बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आइए चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन सभी उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं और ये उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। हलके को लेकर इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है और ये भी बताना होगा इन सभी उम्मीदवारों को कि जनता आखिरकार इन्हें क्यों चुने। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा, दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि अब आपका वक्त खत्म होता है। जज साहब आप जरा इस राउंड के बाकी नियम समझा दीजिए। मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी लीडर है, आप अपने संबोधन में या सवाल जवाब के दौरान उसका नाम नहीं लेंगे। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं, इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही शो से कोई मतलब है। मैं जूरी साहिबान से भी कहना चाहूँगा इनके संबोधन और इनके सवाल जवाब की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और तार्किक ढंग से उन अंकों को आप दें। संबोधन राउंड 30 अंकों का होगा, उसके बाद 4 सवाल आपसे जूरी साहिबान पूछेंगे, 3 सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये टोटल 100 अंकों का जूरी राउंड है हमारा और इस 100 में से 55 अंक लेने आपको ज़रूरी हैं। अगर 55 अंक नहीं मिले तो हम ये मानेंगे कि आप इस परीक्षा में फेल हो गए। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको इन तीनों विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ समाहित हो। शुरुआत करते हैं जज साहब। शुरुआत करेंगे कपिल बुद्धिराज जी, तैयार हैं आप? जी। आपका संबोधन का समय शुरू होता है अब। पानीपत विधानसभा शहरी क्षेत्र से जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो पानीपत की शहर की लोकल समस्याओं को लेके है। जो सबसे बड़ी समस्या हमारी यातायात की समस्या है। पानीपत में आज यातायात की व्यवस्था इतनी गंभीर रूप ले चुकी है कि अगर आप अपने घर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जीटी रोड को क्रॉस करके जाना चाहें, जिस तरह कि हमारा शहर 2 भागों में बटा हुआ है, जीटी रोड से इधर शहर और मॉडल टाउन की तरफ का एक एरिया है, अगर हमें क्रॉस करना चाहें तो हमें वहाँ पे जाने में कम से कम भी 1 घंटे का समय लगता है। इतना समय तो दिल्ली में भी कहीं जाने में नहीं लगता जाम में। तो जाम की समस्या है जिसकी वजह से जगह जगह कट बंद हैं। अधिकारी नए आते हैं तो एक नया ट्रायल लेते हैं मगर उसका कोई हल नहीं निकलता। दूसरी समस्या हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था है जो बहुत बिगड़ी हुई है। वो व्यवस्था में बारिश, जिस तरह की परमात्मा की एक देन है, बारिश आने पे हमारा शहर इन दलों की राजनीति की वजह से दलदल बन गया है। तो मैं ये व्यवस्थाओं को जो है आपको बताऊं। तीसरी व्यवस्था जो है हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, सबसे बड़ी व्यवस्था बिजली की व्यवस्था है। बिजली बिल्कुल, पानी और बिजली जरा सी भी कोई आंधी तूफान आते ही चली जाती है। कोई तारों का सिस्टम गलियों में, आप हमारे शहर में विधानसभा में आके देखें तो बिल्कुल तारों का जंजाल बना हुआ है। ये ज़मीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये हमारी जो समस्याएं हैं, ये मेन मुख्य समस्याएं जो आम पब्लिक की समस्याएं हैं वो ये हैं। बिजली, पानी, आपकी ये सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या। तो हम इसको दूर करना चाहते हैं, जाम से शहर को निजात दिलाना चाहते हैं। और जो मैं यहाँ से विधायक बनने के लिए आवेदन इस करके दिया, मैं ये चाहता हूँ जनता मुझे विधायक बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि मैं युवा हूँ, मुझ में काम करने की शक्ति है। मेरा जन्म स्थान पानीपत है। मैंने यहाँ की समस्याओं को देखा है। मैंने देखा है यहाँ पे स्कूटर पे चल के भी, गाड़ी पे चल के भी, पैदल भी चल के कि किस तरह से ये समस्याएं हैं। तो मैं निश्चित रूप से ज़मीन से जुड़े होने के कारण, शहर का बच्चा होने के नाते इस व्यवस्था को ठीक कर सकता हूँ। निश्चित रूप से इनको समझ सकता हूँ और लोगों के बीच में कई वर्षों से हूँ और इन सेवा में हूँ और आगे भी निश्चित रूप से अगर मुझे बागडोर मिलेगी तो मैं इस व्यवस्था को बदलता रहूँगा कि जी चाहता है जी भरकर सेवा करूँ मैं आपकी, जी चाहता है जी भरकर सेवा करूँ मैं आपकी, हल्के को स्वर्ग बना दूंगा, कसम है अपने आप की। तो ये विश्वास एक मैं जनता को दिलाना चाहता हूँ कि अगर कपिल बुद्धिराजा पानीपत शहर से विधायक बने तो मैं मुख्यमंत्री से भी अपने अधिकारों की, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़के, चाहे मुख्यमंत्री के अधिकारी सुनते हो
प्रशासन सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनता हो, मगर कपिल बुद्धि राजा एक कमज़ोर विधायक नहीं होगा, एक नेता के रूप में स्थापित करूंगा अपने आप को, ताकि मेरी विधानसभा के लोग अपने अधिकारों को ख़त्म नहीं समझे। मैं हर हाल में उनके अधिकार एक क्षेत्र तक, मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने दूंगा। बराबर का अधिकार मुख्यमंत्री आपका के। समय समाप्त होता है। संबोधन राउंड में अब बारी है सुरेंद्र रेवड़ी जी की। तैयार हैं आप? सुरेंद्र जी तैयार हैं? तैयार। संबोधन शुरू कीजिए। पानीपत जैसे कि एक हैंडलूम औद्योगिक नगरी है, पानीपत इतनी बड़ी हैंडलूम औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं है और पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू आने के बावजूद भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पानीपत क्षेत्र से जाता है, उसके बावजूद भी पानीपत क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। अगर पानीपत शहर से अगर हमारे जो व्यापारी भाई हैं अगर ये टैक्स देना बंद कर दें तो हरियाणा गवर्नमेंट जो बिल्कुल इनके खजाने हैं बिल्कुल खाली हो जाएंगे। यहाँ पर व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यापारी जो हैं यहाँ पर अपनी टेक्सटाइल उद्योग यहाँ से जो है बाहर लेके जा रहे हैं और व्यापारियों के साथ यहाँ पर जो किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही, ना यहाँ पर नई इंडस्ट्री कोई लग रही है। और यहाँ पर पानीपत में जो यातायात है, यातायात का बहुत बुरा हाल है। यातायात की यहाँ ये समस्या है, यहाँ पर जो फ्लाईओवर यहाँ पर पानीपत में बना है ये बिल्कुल पानीपत के लिए एक अभिशाप बना है और इसका फायदा सभी बाहर के लोगों को होता है, पानीपत के लोगों को बिल्कुल इसका फायदा नहीं मिलता। और इसके साथ साथ पानीपत शहर के अंदर जो जगह जगह पर आप देख रहे हैं अंधेरा है, पानी की समस्या है, पानी का बहुत बुरा हाल है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। आज देश को आज़ाद हुए 67 वर्ष हो गए हैं और पानीपत एक ऐसा क्षेत्र है, कहने को तो पानीपत है और पानी के नाम पर बिल्कुल यहाँ पर इतना बुरा हाल है, लोगों को पीने के पानी की समस्या का बहुत बुरा हाल है। और पानीपत जो एक औद्योगिक नगरी है, इसके साथ साथ आप किसी भी गली में जाके देखें वहां पर लाइट नहीं है, लाइट का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज, पानीपत के पोश एरिया, कहने को माल्टोन का एरिया है, हुड्डा का एरिया है, अगर इन पोश एरिया के अंदर ये हालात है तो आप ये समझिए कि पानीपत शहर के अंदर जो गरीब जनता बसती है उनके क्या हालात हैं। पानीपत शहर के अंदर अगर आप जाकर देखें तो हमारा नगर निगम जब से पानीपत बना है, यहाँ पर हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग जो हैं पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। हमारी ये प्रार्थना है कि जितने भी पानीपत के अंदर पेंशन धारक हैं, आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। अगर मैं पानीपत से विधायक बनता हूं तो मैं पानीपत की सभी समस्याओं को दूर कराऊंगा और इसके साथ साथ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन घर पे दिलवाऊंगा और पानीपत के अंदर एक ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण पैदा करूंगा जिससे भाईचारा बना रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार भाई भाई और सभी वहां पर हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। और इसके साथ साथ पानीपत शहर के अंदर जो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जो आज बंद पड़े हैं, औद्योगिक क्षेत्र को भी मैं चलाऊंगा और पानीपत को नंबर 1 हरियाणा कहलवाऊंगा और हमारा जो जिस प्रकार जो पानीपत में विकास चाहिए उस विकास को करवाऊंगा। और पानीपत शहर के अंदर जो हमारे जो नौजवान साथी हैं जो रोजगार को तरस रहे हैं उन साथियों को नौकरी भी दिलवाऊंगा और हमारे जितने भी पानीपत में जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जो लोग सपने दिखाकर आज विधायक बन जाते हैं और काम नहीं करते हैं, उन सभी का मैं काम करवाऊंगा और सबको भाईचारे के साथ एकजुट कर एक माला में पिरोऊंगा। और पानीपत में मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं पानीपत के अंदर एक नेता नहीं, एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में आप लोगों की सेवा करूंगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ना जिंदगी में आपका समय ही खत्म होता है सुरेंद्र जी। तीसरे उम्मीदवार अनिल शर्मा जी के पास चलेंगे। जैसा अनिल जी तैयार हैं आप? संबोधन शुरू कीजिए। पानीपत शहर एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर 1600 करोड़ रुपए नित्य प्रतिदिन टैक्स के रूप में दिया जाता है, लेकिन अगर उनकी समस्याओं की तरफ देखा जाए तो समस्याएं इतनी हैं कि पानीपत में विकास के लिए तरस गया है। पानीपत में गंदगी के ढेर हैं। आलम यह है कि लोग वहां से निकल नहीं सकते। अगर कोई रिश्तेदार वहां पर आ जाए तो दोबारा आना पसंद नहीं करता। पानीपत शहर में वैसे औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ आपको पता है कि पीछे जब भी हरियाणा में डेंगू की शिकायत फैलती है तो सबसे पहले पानीपत में फैलती है। कहने को पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत एक भारत के विश्व के मानचित्र पर आता है पानीपत का नाम, लेकिन पानीपत में सुविधाएं नाम मात्र की रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र में जितनी ये गरीब समस्याएं हैं, जो लोग गरीबों औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियों में रहते हैं, उनको उच्च शिक्षा मिले, उन्हें पूरे अधिकार मिले, उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें हर क्षेत्र में उनको पूरा भागीदारी उनकी होनी चाहिए। मेरा है पानीपत की एक ड्रेन नंबर 1 है जिसका पूरे पानीपत की दिल की धड़कन जिसको हम कहते हैं कि वो आज तक उसका काम आज तक पूरा शुरू नहीं हुआ। 20 साल से वो लटकी पड़ी है। कई विधायक आए, लोगों के वायदे हुए, मुख्यमंत्री ने वायदे किए, लेकिन उस पर कभी काम शुरू नहीं हुआ और ना ही उसके बारे में कभी सोचा गया। मैं अगर पानीपत का विधायक बनता हूं तो मैं एक बात आपसे स्पष्ट रूप से आपके खबरें अभी तक के चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं
कि मैं पानीपत को सबसे पहले तो भाईचारे में, जो पानीपत में जात पात की राजनीति उससे छुटकारा दिलाऊंगा। पानीपत में एक भाईचारे का माहौल पैदा करूंगा। जो पानीपत की समस्याएं हैं, चाहे वो लड़कियों की समस्याएं हैं, चाहे लड़कियों की सुरक्षा के प्रति समस्याएं, जितनी भी पानीपत की समस्याएं हैं उनका मैं समाधान पूरा दिल की ईमानदारी से पूरा करूंगा। जो पेंशन के अधिकार, जिनका पेंशन का अधिकार है, उन्हें पेंशन दिलाऊंगा। जिनको रोजगार का है उनको रोजगार दिलाऊंगा। बहुत से विकलांग भाई हैं आज भी, जो विकलांग हरियाणा सरकार कहते हैं कि हमने विकलांगों को पूरी पेंशन देती है, आज भी वो मारे मारे फिरते हैं, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते, तो उनको अधिकारों को दिलाऊंगा। और जहां तक रही प्रशासन की बात, अगर प्रशासन हमारा कहना नहीं मानेगा, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएंगे और जनता को बीच में लेकर जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो हम एक पानीपत को एक बढ़िया विधायक के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अभी टाइम है आपके पास। तो मैं तो एक ही बात और कहूंगा कि जितने भी आज तक जो राजनीतिक माहौल जात पात का है, मैं उस जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर सभी को भाईचारे में लेकर एक ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि लोग एक विधायक ना कहकर, जो आज विधायक मिलने के लिए जाते हैं लोगों को घंटे 2-2 घंटे 10-10 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, मैं उनको हमें 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा और एक सेवक के रूप में पानीपत की जनता की सेवा करूंगा। ऐसा मेरा सपना है, ऐसा मेरी सोच है। जी, थैंक यू। तो अनिल जी के संबोधन के साथ ही संबोधन राउंड यहीं समाप्त होता है। वक्त भी हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर इन सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों के जवाब देने के लिए सवाल जवाब राउंड में।